आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। नए कानून में समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तय समय सीमा है जो उसके तहत एफआईआर दर्ज करना लाजमी है। एफआईआर से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। आपराधिक मामलों में अब 45 दिनों के अंदर ही सुनवाई होगी और भगौड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। पीड़ित महिलाओं का सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा और मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई जाएगी। बता दें आपको कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। पूरी खबर क्या है ये भी आपको तफसील से बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नए कानूनों से भारत में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया है। एफआईआर ऑनलाइन, जीरो एफआईआर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना, मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजना। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आ जाएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे और दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। सूत्रों की माने तो ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया है और उन्हें आसान बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें सिर्फ 358 धाराएं होंगी। नए क्रिमिनल लॉ के मुताबिक शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जाते हैं। भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या करने, झपट मारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं। मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना जाए बगैर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज करवाना आसान और तेज हो जाएगा। पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ये अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज होगा। नए कानून में गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। गिरफ्तारी का विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। पीड़ितों को 90 दिन में अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। कानूनों के लागू होने के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं समझता हूं कि असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूं आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने, कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हर चीज की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें BNSS में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। The government had declared that it needs to
create a new legal architecture as far as the criminal laws in the country were concerned. Governments do that from time to time, but the way the laws have been rushed into Parliament and the way the implementation is sought to be rushed through is not desirable in a democracy. These were not adequately discussed in the parliamentary committees, nor was there an extensive discussion about these bills in the House, nor were all the stakeholders consulted. The opposition has been demanding that this change in the legal architecture of criminal laws should be preceded by meaningful deliberations between all stakeholders. That appears not to have been done. देखिए, मेरे हिसाब से जो कानून 3 नए आ रहे हैं कल से, वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ ये पूरे कॉलोनियल ईरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसमें ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई हैं, लो रेट्स हैं, बहुत डिलेड सिस्टम है और एक तरफ से कॉलोनियल जो इम्प्रेशन है वो रहा है। तो 3 कानूनों से जो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, 3 कानून से, एक तो जो कानून की डेफिनेशंस हैं, जो न्याय संहिता है जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन है बच्चे का, चाइल्ड का फॉर एग्जांपल, कि बच्चे को कैसे डिफाइन करना चाहिए, उसमें बच्चे को आज की तारीख में हम 18 साल का हर तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये कहना है कि सबसे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं, सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, एक नाम दी हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ है, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया है। और अब आप उसमें नियम ये हो गया है कि अगर आप ऐसा नहीं है तो आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रपट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि इस नए कानून में जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं, उसकी जो निचोड़ निकलती है उसको इन कानूनों में डाला गया है। प्लस ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए। सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीजें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीसमील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि FIR आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे। हाँ, आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे CCTNS में है उसी में हमारे FIR वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें।